ये भावे सूत्र पर पद्मंजलि में एक पंक्ति थी ना, उसका अर्थ ये है षण्डादिषु गोत्ववत्। ये पहले वाले उदाहरण सामान्य, जैसे यहाँ पर है कि न विशेषवाची न पचादीना है, सामान्यवाची के द्वारा अर्थ निर्देश किया है, विशेषवाची के द्वारा नहीं, इसलिए सब धातुओं के विषय वाला हो जाता है। सामान्य से सर्वेषु विशेषु भावात, यहाँ कोमा न होकर के षण्डादिषु गोत्ववत्, यहाँ कोमा होना चाहिए। सामान्य का सभी विशेषों में भाव होने से, जैसे कि यहाँ का कोमा गोत्ववत् पर लगा लें तो अच्छा है। सामान्य का सभी विशेषों में भाव होने से, विद्यमान होने से, षण्डादिषु गोत्ववत्, जैसे षण्डादि में गोत्व रहता है ना, तो गोत्व कहने से षण्ड में भी और स्त्री गो में भी सब में गोत्व रहता है। भाई गोत्व सभी में मिल जाएगा, स्त्री गो में भी हो जाएगा, पुंगो में भी हो जाएगा, सांड में भी हो जाएगा गोत्व। सामान्य जो होता है सब विशेषों में रहता है, इसमें दृष्टांत दिया है ये। सामान्य सर्वेषु विशेषु भावा षण्डादिषु गोत्ववत्, यहाँ कोमा होगा तो षण्डादि में जैसे गोत्व रहता है ऐसे सभी विशेषों में रहता है। विशेष रूप आश्रय निषेध से अभावाच्च, और किसी विशेष रूप का आश्रय करके निषेध भी नहीं हुआ है यहाँ पर। भाई ये जो सामान्य है ये इसमें नहीं जाए, ऐसा कोई निषेध भी नहीं किया है कि भू धातु इन विशेषों में ना जाए। विशेष रूप का आश्रय करके निषेध कर दें यदि कि भाई इसमें ना जाए ये सामान्य, तब तो निषेध हो जाए, पर वैसा तो किया नहीं। जैसे मान लीजिए कोई यूँ कह दे, भाई हम गोत्व केवल इतने को कहें, अंग्रेजी गायों को गोत्व किसी माह में नहीं लेंगे, तो विशेष रूप का आश्रय करके यदि हम निषेध कर दें, हमारे लिए गोत्व तो केवल इतना ही है, ये जो अंग्रेजी गायें हैं इनको हम गोत्व की सीमा में नहीं लेंगे, तो विशेष रूप का आश्रय करके निषेध कर दिया तो ठीक है। अब ये जो गोत्व सामान्य है ये जो है वहाँ नहीं जाएगा अंग्रेजी गायों में। सामान्यवाची से अर्थ निर्देश किया है तो सब धातुओं का विषय वाला हो जाता है, क्योंकि सामान्य सब धातुओं में रहता है। पचादियों में भी उसका सिद्धता नाम का जो धर्म है वो रहता है। भाव में प्रत्यय होता है, मानी सिद्धता जो नाम का धर्म है, यहाँ दिया भी है ना, यस तस्य सिद्धता नाम धर्मा तत्र गयादय प्रत्यय भवन्ति। पच का ही दो अवस्था, एक साध्य अवस्था और एक सिद्ध अवस्था। कारकांतर की अपेक्षा से पच की साध्य अवस्था ले ली जाती है। जैसे हम यूँ कहें ओदन से पाक, तो यहाँ ओदन में जो कारक संज्ञा हो रही है ना, कर्म कारक, इससे तो साध्य अवस्था की प्रतीति हो रही है। और जो अन्य क्रियांतर की अपेक्षा से इसमें सिद्धता की प्रतीति हो रही है। जैसे हम यूँ कहें पाको वर्तते, तो वर्तते की अपेक्षा से यदि देखोगे तो पाक में सिद्धता देखी जाएगी, सिद्धता नाम का धर्म देखा जाएगा। क्रियांतर की अपेक्षा से इसमें सिद्धता रहती है, कारकांतर की अपेक्षा से इसमें साध्यता रहती है। यूँ बता रहा हूँ मैं, साध्यता और सिद्धता दोनों हैं पाक में। ओदन से पाको वर्तते दोनों ही हैं। जो ओदनस में कर्म कारक में षष्ठी हुई है ना, वो साध्यावस्था, पच धातु की साध्यावस्था देखी गई, इसलिए कर्म कारक नाम पड़ा। क्रिया का ही कारक होता है ना, द्रव्य का कारक कोई घटा बोले तो इसका कोई दूसरा कारक थोड़ी होता है। वृक्षा बोलें तो इसका कोई कारक थोड़ी होगा। उनमें जो क्रिया है वो बिल्कुल लुप्त हो जाती है, उनमें क्रिया का जो साध्य रूप है वो बिल्कुल
खत्म है। जो द्रव्य का कथन किया जाता है ना, संज्ञावाची जितने भी शब्द हैं, पर्वत बोलो तो इसमें साध्यता है ही नहीं, नदी साध्यता है ही नहीं, हस्त, अंगुली, शिरः, कंठः, उदरम, ये सब मैं बोलता जा रहा हूँ, इनमें साध्यता नहीं है। बेशक ये क्रिया से निष्पन्न शब्द हैं, सभी शब्द क्रिया से निष्पन्न होते हैं, ये तो बात ठीक है, पर फिर भी इनमें साध्यावस्था वाली क्रिया नहीं है। साध्यावस्था वाली क्रिया यदि हो तो इनके अंदर जो क्रिया है उसको लेकर के कारकत्व हमें मिलेगा। इनके अंदर जो क्रिया है ना, इन शब्दों के अंदर उसको लेकर के कारकत्व की प्रतीति होगी, लेकिन है नहीं। अच्छा, पाक आदि में कारकत्व की प्रतीति होती है, जैसे ओदनस्य पाक, यहाँ पर पाक शब्द को लेकर के ओदनस्य में कर्म कारकत्व की प्रतीति है, हैं? और वर्तते क्रिया को लेकर के इसमें सिद्धता देखी जा रही है। तो कारकांतर की अपेक्षा यदि करते हैं तो साध्यता की प्रतीति होती है, और क्रियांतर की अपेक्षा लेकर के देखते हैं तो इसमें सिद्धता की प्रतीति हो रही है। क्योंकि जैसे वहाँ पर घटो अस्ति, अस्ति क्रिया की अपेक्षा से घटा में पता चलता है कि ये सिद्ध चीज़ है, ये हैं। जो साध्यावस्था वाली क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया की कर्ता आदि के रूप में प्रयोग नहीं होती है। घटे जलम पूरय ऐसे हो गया जैसे अधिकरण, घटात जलम निस्सारय यहाँ अपादान हो गया, घटेन कार्यम करोति यहाँ करण हो गया, घटाय जलम आनयति घटम पूरयितुम, हैं। घटो अस्ति घटम पश्य, तो ऐसे वहाँ पर नहीं होता है। पचती को हम ऐसे रूप कर्ता कर्म करण के रूप में नहीं देख सकते। सामान्य संबंधी वेद से है ये, संबंधी वेदात, संबंधी के वेद से इनमें साध्यता और सिद्धता देखी जाती है। महाभाष्य में एक दृष्टांत दिया यहाँ पर कि सामान्यवाची हैं क्री भुवस, तो फिर बोले यच्चात्र भवते यच्चात्र पचतेर्भवतिर्भवति न तद् भवते पचतिर्भवति, यच्चात्र भवते पचतिर्भवति न तत् पचतिर्भवतिर्भवति, किंचात्र पचतिर्भवतिर्भवति सामान्य पचतिर्भवतिर्भवति सामान्यम, किंच भवते पचतिर्भवति विशेषः। पच धातु की जो होती है, यच्चात्र पचतेर्भवतिर्भवति न स भवतिर्पचतिर्भवति, जो पच धातु की भवती होती है वो भू धातु की पचती नहीं होती है, और जो भू धातु की पचती होती है वो पच धातु की भवती नहीं होती है। समझने के बाद तो अपने आप निकलते हैं शब्द। यच्चात्र पचतिर्भवतिर्भवति न तद् भवतिर्पचतिर्भवति, यच्चात्र भवते पचतिर्भवति न तद् भवते पचतिर्भवति। पच धातु की भू धातु जो होती है वो भू धातु की पच धातु नहीं होती है, और जो भू धातु की पच धातु होती है वो पच धातु की भू धातु नहीं होती है। ऐसे फिर बोले क्या होती है, पच धातु की भू धातु क्या होती है, बोले सामान्य, और भू धातु की पच धातु क्या लगती है, बोले विशेष। पच धातु की जो भू धातु है वो क्या लगती है, सामान्य, मतलब उसका क्या रिलेशन है, पच धातु का भू धातु के साथ क्या रिलेशन है, बोले सामान्य। पच धातु की भू धातु क्या होती है, बोले सामान्य, और भू धातु की पच धातु क्या होती है, विशेष। पच की दृष्टि से भू सामान्य और भू की दृष्टि से पच विशेष है। ऐसे एक ही बात को ऐसे घुमा करके कह दी। जैसे उदाहरण दिया
कि उपाध्याय का शिष्य, उपाध्याय का जो भांजा था, उसको जाकर बोला कि आचार्य जी को प्रणाम करो। वो जाकर के अपने मामा जी को प्रणाम करता है। और दूसरे समय उपाध्याय का भागिनेय भांजा आचार्य के शिष्य को जाकर के कहता है कि मामा जी को प्रणाम करो। वो आचार्य जी को जाकर प्रणाम करता है, उपाध्याय को जाकर प्रणाम करता है। मातुल और आचार्य दोनों एक में ही है, संबंधी भेद से। जो एक के लिए मातुल है, दूसरे के लिए उपाध्याय बना हुआ है, और दूसरे के लिए जो उपाध्याय है, पहले के लिए, एक के लिए जो उपाध्याय है वो दूसरे के लिए मातुल है। तो मातुल और आचार्य दोनों, आचार्य उपाध्याय के अंदर ही रहते हैं। सविधि पक्तिवत संबंधी भेदात सर्वा एव, जैसे संबंधी भेद से मातुल और आचार्य दोनों रहते हैं, ऐसे संबंधी भेद से पाका के अंदर सामान्य और विशेष रहते हैं। भू की दृष्टि से देखोगे तो पच में, भू की दृष्टि से देखोगे तो भू की दृष्टि से विशेष है, और पच की दृष्टि से देखेंगे तो भू में सामान्य। तो सामान्य क्या है? सिद्धता नाम का धर्म। पच का ही सिद्धता नाम का धर्म सामान्य है, और पच का जो साध्यता नाम का धर्म है वो विशेष है। पच के अंदर तो जब हम कहते हैं धातु से भाव में घय होता है, इसका मतलब धातु से उसी धातु की सिद्धता को कहने के लिए घय होता है। भाव में घय होता है, यहाँ पर भाव शब्द का अर्थ होगा उसी साध्यावस्था वाली क्रिया की जो सिद्ध अवस्था, उसको कहने के लिए घय होता है। वौ क्षु श्रुव, वि उपपद हो तो क्षु और श्रु धातुओं से घय होता है। विक्षाव विस्राव शब्द विक्षाव, टुक्षु शब्द सुश्रवण विस्राव, विशेष रूप से सुनना। वोविति कम क्षव स्रव, रिदोरप हो गया। अवदोरणीय, अवपूर्वक उत्पूर्वक उपपद हों तो नी धातु से घय प्रत्यय होता है। अवनाया उन्नाया। कथम उन्नया पदार्थानां कृतलुटो बहुलम इति अज भविष्यति। कृतलुटो बहुलम से यहाँ पर अस प्रत्यय हो जाएगा। पदार्थों का उन्नय, उन्नाया, उन्नाया उत उपसर्ग है ना, यरोन्नास के नासिक को बात है को न हो रहा है। प्रे द्रुस्तु स्रुआ, प्र शब्द उपद हो द्रुस्तु श्रु, इन धातुओं से घय प्रत्यय होता है। प्रद्राव प्रस्ताव प्रस्राव। प्रैति किम द्रव स्तव स्रव। प्रत्युदाहरण समझ रहे हैं ना? प्रत्युदाहरण जो हैं, जैसे प्रे द्रुस्तु सुआ घय होता है प्रत्युदाहरण में, अप हो गया। निरभ्यो पूल्वो, पू इति पुंग पुंय सामान्य ग्रहणम लुई छेदने, यथा संख्य उपसर्ग संबंध होगा। निर पूर्वक पू और अभिपूर्वक लू, घय प्रत्यय होता है। निष्पाव अभिलाव, इदुदुद्धस्सा प्रत्यय से मूर्धन्य हो रहा है निष्पाव। निरभ्यो इति किम पवा लव। उन्योर ग्रह, ग्री शब्दे ग्री निगरणे द्वैरोपि ग्रहणम। उन्योर उपपदयो ग्री ते तस्मात् धातो घय प्रत्ययो भवति। उद्गार समुद्रस्य निगारो देवदत्तस्य, समुद्र का ऊपर उठना, और देवदत्त के अंदर जो निगार है ना, भक्षण। समुद्र का जो बढ़ा हुआ शब्द है ना, वो सूं सूं करता है जब लहरें आती हैं ना, तो उद्गार समुद्र से निगारो देव, देवदत्त का निगार भक्षण निगरण। उन्योरिति किम गरह, हृदोरप से आप हो गया। क्री धान्य, क्री लुप्त पंचम्यंत है।
उन्यो इति वर्तते क्री इत्येतस्मात् धातु उन्यो उपपदयो घः प्रत्ययो भवति। धान्य विशेषः चेत् धात्वर्थो भवति। विक्षेपार्थस्य कीर्तेर्गृणं न हिंसार्थस्य न विधानात्। क्री धातु के दो अर्थ हैं, क्री विक्षेपे और क्री हिंसायाम, तो हिंसार्थ नहीं ली गई है अनविधान से। उत्कारो धान्यस्य निकारो धान्यस्य, इसका अर्थ है धान्य को फेंकना। धान्य इति किम भैक्षोत्कर पुष्प निकर, यहाँ पर धान्य नहीं है, भैक्ष भिक्षाओं का समूह, भैक्ष उत्कर समूह। पुष्प निकर यज्ञ समिस्तुआ, यज्ञ विषयक प्रयोग हो, समपूर्वक स्तु धातु से घय होता है। संस्थावस छंदों का नाम, छंदोग जो लोग हैं छंद का गान करने वाले, उनका संस्थाव समेत स्तुवंती अस्मिन् देशे छंदोगा स देशा संस्थाव इत्युच्यते। छंदोग लोग जिस देश में बैठकर स्तुति करते हैं उस देश का नाम संस्थावक कहेंगे। यज्ञेति किम संस्थावश छात्रयो, छात्रों का परस्पर परिचय। अधिकरण में हो रहा है पहला वाला संस्थाव, क्योंकि यहाँ संज्ञा में हो रहा है ना, कर्ता भिन्न कारक में। जिस कारक में संज्ञा का प्रयोग हो उसमें हो जाएगा। प्रेस्त्रो यज्ञ, स्त्री आच्छादने इस धातु से प्रशब्द उपपद हो तो घय प्रत्यय होता है। नचेत यज्ञ विषय प्रयोगो भवति शंख प्रस्तार है, शंख का विस्तार, वाणी का, आवाज का। अयज्ञ इति किम बर्हिस् प्रस्तर, अयज्ञ ऐसा क्यों कहा, तो कहते हैं बर्हिस् प्रस्तर, मुष्टि विशेष बर्हि का, बर्हिर्विकारम प्रस्तरो बर्हिस् प्रस्तर। यदुदुब्धश्च प्रत्यय मूर्धन्य हो रहा है, हृदोरप से आप प्रत्यय हुआ। प्रथनेवाव शब्दे, प्रथन कहते हैं विस्तार को। स्त्री आच्छादने वी उपपद हो घय हो जाता है प्रथन गम्यमान। तच्चेत प्रथनम शब्द विषय न भवति, वो प्रथन शब्द विषयक नहीं होना चाहिए। जैसे पटस्य विस्तार है, वस्त्र का फैलाव। प्रथनेति किम तृण विस्तर है, यहाँ पर प्रथन नहीं है। तृण विस्तर का क्या अर्थ है? तृणाच्छादन। और शब्देति किम विस्तरो वत्सम, वाणियों का विस्तार। तो यहाँ पर शब्द विषयक है विस्तार, वाणी जो है दूर तक जा रही है, जोर से आवाज लगा रहा है कोई। छंदो नामनी च वी पूर्वक स्त्रीणाते छंदो नामनी घय प्रत्ययो भवति। वी पूर्वक स्त्री धातु छंद का नाम कहना हो। जो छंद होते हैं ना, गायत्री आदि छंद, छंद का अर्थ एक वेद होता है और एक गायत्री आदि होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं वृत्तम अत्र छंदो गृह्यते, वृत्त लिया गया। वृत्त मानी गायत्री आदि, यस्य गायत्री आदि विशेषा। न मंत्र ब्राह्मणम नाम ग्रहणात्, मंत्र ब्राह्मण नहीं लिए नाम ग्रहण से। विष्टार पंक्तिश छंद, विष्टार बृहतिश छंदस। विष्टार पंक्ति, विष्टार बृहति, ये सब उसके नाम है छंद के। न घयंतम शब्द रूपम तत्र तु अवयवत्तेन वर्तते। विष्टार पंक्ति पूरा शब्द छंद का नाम है, केवल जो विष्टार शब्द होगा ना, घयंत मात्र, वो छंद का नाम नहीं, अवयव रूप से वर्तमान है उसमें। छंदो नामनी अधिकरण सप्तमी है, छंद के नाम के आधार से अधिकरण सप्तमी है। प्रत्यांत का अधिकरण यदि छंदो नाम हो, प्रत्यांत का आधार यदि छंदो नाम हो, अवयव जो होते हैं वो अवयवी में रहते हैं, ऐसा माना जाता है लौकिक लोग, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तार्किक लोग जो हैं, नैयायिक लोग जो है, अवयवी को अवयव में मानते हैं। कपालेषु घट तंतुषु
पट अवयवी है और अवयव है तंतु। अवयवी को अवयवी मानते हैं। अवयव अवयवी संबंध में आधार आधेय को देखेंगे ना, तो अवयव आधार हैं और अवयवी आधेय है। और लौकिक लोग अवयव आधेय है और अवयवी आधार है। तो प्रत्यांत का जो अधिकरण है, जैसे यहाँ विस्तार शब्द है, ये प्रत्यांत है। वी पूर्वक स्त्री धातु से विस्तार बनाएंगे ना, कैसे बनेगा? वी पूर्वक स्त्री धातु से विस्तार, यहाँ पर स्त्री धातु है, विस्तार, तो एक उधर 8वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है, छंदो नाम नीचे, उससे मूर्धन्य हो जाएगा, तो बन गया विस्तार। स्त्री के तय को स्टू हो गया। वी से परे स्टार, विस्तार। विस्तार पंक्ति पूरा छंद का नाम है और उसका अवयव जो गहंत है विस्तार, वो उसका आधार विस्तार पंक्ति है। छंदो नामनी अधिकरण सप्तमी है। तो अर्थ ये होगा प्रत्यांत का अधिकरण यदि छंदो नाम हो, अवयव अवयवी में होते ही हैं, इसलिए इस तरह से ये छंदो नाम बन जाएगा। विस्तार जो अवयव है, विस्तार पंक्ति इस अवयवी में वर्तमान है। छंद के नाम में विस्तार शब्द रहता है। उदिग्रह, उदीपदे ग्रह धातु और गह प्रत्यय भवति, अपोपद उद्ग्राह, घ हो गया। छंसी निपूर्वाद अपिष्यते स्रुग उद्यमन निपातनयो, स्रुवा का उठाना और गिराना, इस अर्थ में निपूर्वक ग्रह धातु से बन जाता है। निपूर्वाद अपि मानी उत्पूर्वक तो कहा ही था सूत्र में, निपूर्वक से भी हो जाता है। हकार को भकार हो जाएगा। री घ्रोर भस छंद से एक वार्तिक है ना, तो उद्ग्राभम च निग्राभम च ब्रह्मदेवाविवृधन, जो देवता थे उन्होंने ब्रह्म को, वेद को बढ़ाया। उद्ग्राभम च निग्राभम च, उठाकर और गिराकर, स्रुवा को ऊपर उठाकर और नीचे गिराकर। शुग उद्यमन निपातनयो, उद्ग्राभम निग्राभम, उद्ग्राभम जुहुम उद्यच्छति, निग्राभम उपभृतम नियच्छति, ऐसा वचन। नीचे ले जाने का नाम है निपातन, ऊपर उठाने का नाम है उद्यमन। यज्ञ पात्र विशेषो येन आहुतिर्दीयते तत्सृग उच्यते, यज्ञ पात्र विशेष जिससे आहुति देते हैं उसको श्रुग कहते हैं। इन दोनों अर्थों में, उद्यमन निपातन अर्थ में घय चाहते हैं। उद्ग्राभम च निग्राभम च ब्रह्मदेवा, ब्रह्म जो है वेद को कहते हैं। देवा बहुवचन, अविवृधन क्रिया का कर्ता देवा है। देवताओं ने ब्रह्म को बढ़ाया। हणिजंत धातु है, अविवृधन लुंग लकार का रूप है। वर्धयति अविवृधन। समीमिष्टो, समी उपपद हो तो ग्रह धातु से गह प्रत्यय होता है। मुष्टि विशेष से धात्वर्थ होती, मुष्टि अंगुली सन्निवेश को कहते हैं। अहो मल्लस्य संग्रह, अहो मुष्टिक संग्रह, दृढ़ मुष्टिता आख्यायते, उसकी जो मल्ल की दृढ़ मुष्टिता है उसको बता रहे हैं। मुष्टो इति किम संग्रहो धान्य से, धान्य का जो संग्रह है उसको यहाँ पर अप प्रत्यय हो गया, संग्रह। ग्रह वृद्धि निश्चिगमश्च, परिन्योर नीनोर द्युता ब्रेश, परिशब्द उपद हो, नी शब्द उपद हो
तो यथासंख्य नी धातु तथा इण धातु से गह प्रत्यय हो जाता है, अच का अपवाद। ये रच पाता था। द्यूत और अभ्रेष को कहने के लिए यथासंख्य संबंध लगेगा। द्यूत विषयश्चेत नयतेरर्थ, अभ्रेष विषयश्चेत इणर्थ। अभ्रेष विषय इण का हो और द्यूत विषय किसका हो, नी का। द्यूत को कहने के लिए परि पूर्वक नी धातु से घय परिणाय, और अभ्रेष को कहने के लिए नी पूर्वक इण धातु से न्याय। न्याय शब्द इसी से बन रहा है। पदार्थानाम अनपचारो यथा प्राप्त करणम अभ्रेषा। अभ्रेष का अर्थ होता है पदार्थों का अनपचार, मानी कुतश्चित चारो अपचारा, तस्माद अन्य प्रशस्ताचारो अनपचारा। अनपचार का अर्थ समझिए। अपचार होता है कुत्सित चार, चरण। कुत्सित गति का नाम अपचार, और तस्माद अन्य प्रशस्ताचार है, प्रशस्त गति, उसको अनपचार कहते हैं। तो पदार्थानाम अनपचार सुष्ठु गति यथा प्राप्त करणम, जैसा चाहिए वैसा करना। येन प्रकारेण प्राप्तिर यस्सिति यथा प्राप्त करणम, यथा प्राप्तस्य करणम, ऐसा पाठ मिलता है पद्मंजरी में। और यहाँ पर मूल में यथा प्राप्त करणम दिया है, करणम संपादनम। यद यद प्राप्तम यथा सादृश्य से वीप्सा में अव्ययीभाव है। युक्तेरागमात् लोक प्रसिद्धिर्वा यः पदार्थानां प्राप्नोति स तस्य संपादनम अभ्रेषा। भ्रेष चलने धातु है, भ्रेषणम भ्रेषा, स्वरूपात् तत्चलनम प्रत्यवनम। स्वरूप से जो इधर उधर होना, ये तो है भ्रेष। और अभ्रेष का मतलब स्वरूप से अचलन। एवं ही पदार्थ स्वरूपाद अचलिता भवन्ति यदि प्राप्तम नाति वर्तन्ते। जो उनका स्वरूप है उसका अतिक्रमण ना करें, उसका अतिक्रमण ना करें तो वो अभ्रेष अवस्था है। स्वरूप से इधर उधर होने का नाम क्या है? नहीं, भ्रेष। इधर उधर होने का नाम भ्रेष, और इधर उधर न होने का नाम अभ्रेष। पदार्थानाम अनपचार यथा प्राप्त करणम। पदार्थों का जो अनपचार है, अनपचार का मतलब यथार्थ आचार, प्रशस्त आचार, जैसा चाहिए वैसे रहें पदार्थ। जैसे परिणायन शारान हंति समन्तात नयनेन, सब तरफ से गति करते हुए परिणायन इति अर्थ कथनम अस्ति। समन्तात नयनेन उपसर्गाद समासे पिणोपदेश से श्रीणत्व हो रहा है। समन्तात नयनेन परिणायन, इसका अर्थ कथन है। परिणायन का मतलब है समन्तात नयनेन, सब तरफ से गति करते हुए। शारान हंति, शार जो हैं गोटे, द्यूत क्रीड़ा साधन को शार बोलते हैं, जो वो खेलते हैं ना। समन्ता नयनेन अभ्रेषेशो अत्र न्याय, ये यहाँ पर न्याय है। द्यूत अभ्रेषयोरिति किम परिणयः,